कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा लवकेश जैन, नवी मुंबई, श्री अर्पित हीरालाल जैन, अंधेरी, मुंबई। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सभी अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को समर्पित करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मैं आगे का जो कार्यक्रम है उसकी एक संक्षिप्त रूप से जानकारी दे दूं। यहां पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण होगा और वहां महिला से विंग से कृपा शाह जी, संगीता जी कासलीवाल, सभी समस्त टीम जो लेफ्ट साइड में है आप वहां पर पहुंचेंगे। श्रीमती अंकिता जी लोखंडे जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मंच पे लेफ्ट साइड में आप भी पधारिएगा और अनावरण करेंगे। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन राइट साइड में हमारे जो महामहिम राज्यपाल है और मुख्य अतिथिगण हैं उनके कर कमलों से, और लेफ्ट साइड में महिला शक्ति है उनके द्वारा, नारी शक्ति के द्वारा यहाँ दीप प्रज्वलन होगा। तो सर्वप्रथम मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी का पूरे समाज की ओर से, मुंबई नगर की ओर से, समस्त लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं जी। साथ में परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नए पद्म सागर जी महाराज जी, उनके चरणों में वंदन करता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री लोकेश मुनि जी, परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री महर्षि गुरुवानंद जी स्वामी, इनके चरणों में भी यहाँ पर अपना अभिनंदन निवेदित करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ आपके माध्यम से और निवेदन करता हूँ। आदरणीय पुरोहित जी साहब, घेवर चंद जी, श्रीमान महेंद्र जी साहब, श्रीमान केशी जैन साहब, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आए यहाँ पर और जो दीप प्रज्वलन का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। महिला शक्ति की ओर से श्रीमती कासलीवाल जी, श्रीमती आदरणीय विकी जी साहब, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारें जी। अतुल जी शाह आए पधारें। श्रीमती चांद देवी जी जी, श्रीमती राजकुमारी जी, संगीता जी कासलीवाल, कृपा जी शाह, कोकिला जी जावेरी जी, चांद देवी जी आप भी पधारें, अंजना कोठारी जी, अलवा जी, नम्रता बड़कुड़ जी और करेन रजा जी। दीप प्रज्वलन हो रहा है, थोड़ा आवाज कम कर लेंगे जी। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम, केवली वन्नतो धमो लोकतमो चत्तारि शरणं भवत्यामि अनन्ते शरणं भवत्यामि सिद्धे शरणं भवत्यामि साहु शरणं भवत्यामि केवली वन्नतं धम्मं शरणं भवत्यामि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय जय। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर्जाल हरम प्रखरम सदा इह धरामि सुमंगल कंगुदा। ये दीप प्रकाश, ये अंतर में छुपे जो हमारी काली माँ है उसे प्रकाशित करे, ये भाव के साथ में आइए हम आगे बढ़ेंगे और अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा यहां पर नौकार मंत्र के साथ में मांगलिक के लिए श्रीमती
अंकिता लोखंडे जैन जी को वे आए यहां पर डायस पे तुरंत, और यहां पर नमोकार मंत्र का यहां पर वो पाठ करेंगी अपने मुखारविंद से। आदरणीय श्रीमती अंकिता जी लोखंडे, और इसके बाद में महिला वर्ग जो हमारी बहुत सुंदर तैयारी लेकर के आई है, वो यहां पर मंगलाचरण के लिए तैयार रहेंगी। आइए जी अंकिता जी, प्लीज वेलकम। जय जिनेन्द्र। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवझायाणम, ओम नमो लोए सवसाहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसी परम हवै मंगलम। बहुत ही सुंदर, अपने क्षेत्र में रह करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपनी परंपरा को ना भूलना, जुड़े रहना समाज के साथ में। बहुत बढ़िया। बिलासपुर से हमारे विकी भाई हैं, और उन्होंने जो संस्कार उनके माता पिता ने दिए वो आज बहुत ही परिलक्षित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय गंवाए बगैर मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा कृपा जी शाह, संगीता जी कासलीवाल और टीम को आए और अपना मंगलाचरण का ये जो कार्यक्रम है प्रारंभ करेंगे। जी जी जी, निश्चित रूप से। देखिए, यही बड़प्पन है। जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक को मालूम है कि शिक्षा के साथ में कैसे। परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया का अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, शिक्षक के रूप में अपना उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया है, और जो ज्ञान से भरा हुआ है उसे मालूम है कि अहम का कोई स्थान नहीं है, मान का कोई स्थान नहीं है। ऐसा बड़प्पन, यही तो जैन धर्म के मूल में है। जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ को हरा है, ये बाकी चीजें बाद में आती है, मान पहले अड़ जाता है। वही मान की तिलांजलि इस मंच के माध्यम से सारा विश्व आज देख रहा है। मैं नमन करता हूं उनको, और स्वागत के इस कड़ी में हमारे कार्यकर्तागण, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करता हूं मैं। पूज्य गुरुवर नए पद्म सागर जी महाराज जी, लोकेश मुनि जी, साथ में श्रीमान देवेंद्र भैया जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप यहां पर हमारे आए हुए अतिथि पूज्य सिद्ध गुरु ब्रह्मर्षि गुरुवर तिरुपति जी का यहां पर सम्मान करेंगे। आइए। जय। मैं जी लेकर के आएंगे। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इसी क्रम में हमारी कार्यकर्तागणों से निवेदन है, क्रम बनाए रहेगा। महामहिम राज्यपाल, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आगे आ जाएं, राज्यपाल महोदय जी से। ये उनके भाव हैं, उनके कर कमलों से भी। जी आइए, और आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। जी, अब महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया जी के स्वागत के लिए जी जी गुरु आइए। परम पूज्य गुरुवर लोकेश मुनि जी के यहां पर सम्मान करते हुए राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया इसी क्रम में अपना यहां पर वंदन निवेदित करेंगे। पूज्य गुरुवर नए पद्म सागर महाराज जी के जी
आगे हम बढ़ते हैं, नमन करते हैं उनके चरणों में। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। अब उन्हें नमन करके आइए, जैसा आदेश हुआ राज्यपाल महोदय जी का, हमने कार्य किया है। अब मैं निवेदन करूंगा, मैं उसके पहले जी मैं केसी जैन साहब आपसे भी निवेदन करूंगा, आगे आएंगे। महेंद्र जी, अतुल जी, आप भी आगे आ जाएंगे। जी जी, साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कुमार भाई जी, कमलेश जी, परम आदरणीय जी, आइए श्रीमान घेवरचंद जी, मैं उनसे उनके स्वागत के लिए आइए। श्रीमान महेंद्र जी तुखारिया जी साहब, आप भी आगे पधारें। श्रीमान महेंद्र जी तुखारिया तुरकिया जी, श्रीमान राज के पुरोहित जी साहब जी तुरकिया जी, लेके आइए, जल्दी लेकर आइएगा। आइए महेंद्र जी, हाँ आइए, लेकर के आइएगा। श्रीमान राज के पुरोहित जी साहब का भी यहां पर स्वागत करेंगे, लेकर के आएंगे। महिला वर्ग से जल्दी लेके आएंगे आप लोग जी जी। मैं उनके स्वागत के लिए अतुल जी शाह, आप पधारें आगे। केसी जैन साहब से भी निवेदन करूंगा, आप आए यहां पर मंच पे जी। जैन साहब आइएगा, वहां पे यहां पर भेंट कीजिएगा। आइए केसी जैन साहब, आप स्वागत करेंगे आर के पुरोहित जी साहब का। जी जी मैम, स्वागत के इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में आइए आर के पुरोहित साहब जी का यहां पर सम्मान करेंगे। केसी जैन साहब, जोरदार तालियों से इस के माध्यम से हम आए हुए अतिथि गण का यहां पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बंधुओं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, वर्तमान 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, नाभिराय अंतिम कुलकर, जब भोग भूमि थी अंतिम कुलकर नाभिराय के बेटे आदिनाथ भगवान से चला रहा वर्तमान 24, और अब ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2623वां हम यहां पर जन्म कल्याणक मना रहे हैं। जैन परंपरा में सब मनाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? इतना पवित्र, इतना भव्य, इतना साइंटिफिक धर्म है, उसके माध्यम से हम जीवों की कैसी सेवा कर सकते हैं, आज ये कार्यक्रम के बहुत आवश्यक है। और यही श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की सोच है
कि ये जन जन तक पहुंचे जैन धर्म का संदेश, लोग जुड़े। और मैं सर्वप्रथम यहां पर आमंत्रित करूंगा आज के हमारे जो स्वागत अध्यक्ष हैं श्रीमान महेंद्र जी तुरखिया जी, वे आए और अपना उद्बोधन यहां पर हम सबके सामने रखें। आइए महेंद्र जी। माननीय महामहिम राज्यपाल श्री, मंच पर विराजित समस्त गुरुदेव, विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आप सभी को आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विश्व जिस दौर में गुजर रहा है, चारों ओर हिंसा और मानव से मानव में परस्पर दृष्टिगोचर हो रहा है, लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं। ऐसे समय में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने इस धरा पर 2623 वर्ष पूर्व जन्म लिया, उनके बताए मार्ग पर चलना आवश्यक हो गया है। इससे भी भीषण स्थिति उनके जन्म के समय थी और उन्होंने अपने जीवन में तप और संयम के द्वारा केवल अपना उद्धार किया, वरन जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत पूर्ण इस जग में स्थापित किया, जिससे असामान्य वातावरण को सामान्य करने में बहुत ही बड़ी मदद मिली, जो शताब्दियों तक बनी रही। आज वह स्थिति कैसे बने, इसके लिए आवश्यक है उनके द्वारा बताई हुई सिद्धांत शिक्षाएं जन जन तक पहुँचे। ये संभव तभी हो पाएगा जब बचपन से ही बच्चों में इन संस्कारों का दिया, और उसके लिए आवश्यक है कि स्कूली शिक्षा से ही बच्चों का महावीर के बताए मार्ग पर चलना सिखाया जाए। इससे अपने वाली सशक्त पीढ़ी तैयार होगी, वही एक परिवर्तन का मार्ग बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम में पधारे वशिष्ठ जनों मार्गदर्शन एवं आप सभी का सहयोग इन विचारों को फलीभूत करने में लगातार मिलता रहेगा। अभी हम सब जैन चाहते हैं और हमारा एक हमेशा एक शिकायत रहता है, हमारे बच्चों में जैन संस्कार नहीं होता है, गुरुदेव तो क्या करें। हम लोग स्कूल बनाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि ज़मीन बहुत कॉस्टली हो गई है। तो मेरा एक सुझाव है उसके लिए, हमारे जितने भी देरासर उपास रहे, उसमें बम्बई के हिसाब से एक ही FSI का हमने कंजप्शन किया है। अगर हम स्कूल सब मंदिर के प्लॉट में एजुकेशन प्लॉट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो हमको 4 FSI मिलती है, तो बाकी की 3 FSI में एक स्कूल बना सकते हैं या कॉलेज बना सकते हैं। हर एक 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक स्कूल बनाया जाए और बाकी के देरासर उपाश्रय में हम लोग अलग अलग कॉलेज बना सकते हैं। तो ज़मीन तो आपको मुफ्त मिल गई, सिंपली आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उसके लिए तो दाता बहुत मिल जाएगा अपना नाम देने के लिए। तो इसके ऊपर आप ज़रूर सोचें और बनाने, अगर जैन संस्कार अपने बच्चों में लाना है तो उसके लिए काम करो, शुरू करें। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। अगर इच्छा शक्ति है तो क्यों ना हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर गुरुदेव विराजमान हैं, बहुत ही ओजस्वी वक्ता जिनका दृष्टिकोण बहुत वृहत है, भारत नहीं विश्व में जिनका नाम है। मैं पूरी श्रद्धा के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य गुरुवर श्री लोकेश जी मुनि जी मरा साहब को यहाँ पर आएं और अपने उद्बोधन के माध्यम से एक नई जागृति यहाँ हम सबको प्रदान करें। परम श्रद्धेय लोकेश मुनि जी।
अहिंसा और शांति के अग्रदूत भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के इस अवसर पर सानिध्य प्रदान करता, जीतो और जियो के प्रेरक, जैन धर्म के महान प्रभावक आचार्य पूज्य नए पदम सागर जी महाराज और उनके सभी सहयोगी संतों को पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित हमारी परम पूज्य साध्वी वृंद, जिनका कार्यक्रम में सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे साध्वी वृंद को मैं पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। ये मुझे मेरे गुरुदेव आचार्य तुलसी ने सिखाया था कि जितना सम्मान संतों का है उतना ही सम्मान साध्वियों का होना चाहिए। और भगवान महावीर ने भी, उन्होंने एक दास कन्या को न केवल शिक्षित किया, न केवल दीक्षित किया, बल्कि 36,000 साध्वियों का प्रमुख बनाया था और उनका नाम था आचार्य साध्वी चंदनवाला जी। आज के कार्यक्रम के उत्सव पुरुष, जिनका प्रबल पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा, जिन्होंने इस ऐतिहासिक सभागार में एक सुंदर उपस्थिति के बीच में कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे मेरे परम आत्मीय ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी विश्व भर में जो भारतीय संस्कृति को और भारत की महान ज्ञान प्राचीन विरासत को दुनिया में पहुंचाते हैं, ऐसे मेरे परम आत्मीय आदरणीय ब्रह्मानंद गुरु जी और सबके बीच में जो सुशोभित हो रहे हैं, उन्हें मैं क्या कहूं। उन्हें मैं आसाम का प्रथम नागरिक कहूं, उन्हें मैं राजस्थान की माटी का सपूत कहूं, लेकिन मेरा दिल करता है कि उन्हें मैं कहूं सुश्रावक गुलाब चंद जी कटारिया। इससे बड़ा कोई विशेषण और अलंकरण नहीं हो सकता। बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर का दर्शन इतना साइंटिफिक है, इतना रिलेवेंट है कि आज 2600 वर्ष पूर्व भी जितना वो उस समय प्रासंगिक था, उससे अधिक मौजूदा समय में प्रासंगिक है। मैं महामहिम आपसे निवेदन करना चाहूंगा और देवेंद्र भाई जी को तो धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूंगा। 8 अप्रैल को मैंने महावीर जयंती का कार्यक्रम कैलिफोर्निया के असेंबली में मनाया और अभी जैसे श्रावक और श्राविका नवकार मंत्र कर रहे थे, वहां सारे के सारे सीनेटर और कांग्रेसमैन नवकार मंत्र की ध्वनि पर झूम रहे थे। ये आज महावीर के दर्शन की पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। इसका एक उदाहरण आपके सामने है। अगला सोमवार आया 15 अप्रैल को लंदन की पार्लियामेंट के अंदर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ और आपने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार से नमस्कार महामंत्र के साथ लंदन पार्लियामेंट के मेंबर उपस्थित होकर के, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया में बदलाव आया है कोविड काल के बाद में। कोविड काल ने महामहिम जो हम नहीं समझा पाए थे, कोविड के एक थपेड़े ने समझा दिया। पहले मैं जब भी अमेरिका जाता था, लोग मेरे पीछे पड़ते थे, ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। अब जाओ बिना लगाए, पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व सठ जीव निकाय का एक सिद्धांत दिया था और वो मौलिक सिद्धांत था पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस का। आज मैं समझता हूं क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन के कारण से जो समस्या है, और उसका अगर कहीं समाधान मिलता है तो वो महावीर के दर्शन में समाधान मिलता है। महामहिम पिछले वर्षों दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ऑस्ट्रिया बेस एक संगठन है, ग्लोबल फ्रीडम, मॉडर्न स्लेवरी पे काम करता है, दास प्रथा पे काम करता है और उसमें सभी धर्मों को आमंत्रित किया। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी मेरे मित्र उसमें उपस्थित थे, चीफ इमाम उपस्थित थे, अकाल तख्त के हेड उपस्थित थे, पोप के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रश्न आया कि दास प्रथा के बारे में धर्म क्या कहते हैं, और जो बात मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की थी। जब मेरा नंबर आया, मैंने निवेदन किया कि मैं उस जैन परंपरा से आता हूं,
आज आप मानवाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, किंतु जैन परंपरा में तो महावीर ने जीवाधिकार की चर्चा की। केवल जीवाधिकार की नहीं, उन्होंने अजीव अधिकार की भी चर्चा की। और जब आधुनिक दास प्रथा की बात करते हैं तो मैंने कहा 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने बाजार में बेची गई एक दास कन्या को न केवल शिक्षित और दीक्षित किया, अपने संघ के अंदर 36,000 साध्वियों का प्रमुख बनाया। सारा पंडाल उठ खड़ा हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कि क्या इतना क्रांतिकारी पुरुष इस धरती पर 2600 वर्ष पूर्व आया था। जापान में एक कॉन्फ्रेंस थी, भूखमरी के बारे में, अभाव के बारे में, क्योंकि इन वर्षों में महामहिम मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये दुनिया के जितने बड़े संगठन हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, इन सब के भी समझ में यह आ गया कि भारत में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो धर्म के माध्यम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां धर्म स्थानों पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, और ऐसे के अंदर हमारे जैसे नए पदम सागर जी महाराज जब उद्बोधन देते हैं, मुर्दे में भी प्राण फूंक देते हैं। इतनी बड़ी ताकत उनकी वाणी में होती है। और दुनिया ये जानने लग गई कि अगर बदलाव लाना है तो धर्म के माध्यम से आ सकता है। और जब मुझे पूछा गया और मेरा नंबर आया, मैंने बताया कि हमारे जैनों के अंदर सबसे बड़ा आकर्षण है निर्वाण का, मुक्ति का, मोक्ष का। छोटे से बच्चे को भी अगर बुला के पूछूं ना क्या चाहते हो, बोले मैं मोक्ष चाहता हूं। पर पता है जैनियों, भगवान महावीर क्या कह गए हैं? भगवान महावीर ने कहा है असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। ये प्राकृत वाणी का आप सब सहमत होंगे। महावीर स्वामी ने कहा असंविभागी नहु तस्य मोक्षो। उसका अर्थ यह है कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो महावीर कहते हैं तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे लिए मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। महामहिम, ये जो गरीबी की, ये जो असमानता की जो दुनिया है, उन दो दुनियाओं को पार सकता है महावीर का दर्शन। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, समय की सीमा है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, आज दुनिया के अंदर हिंसा है। इजराइल और फिलिस्तीन को आप देख लीजिए, आप जो है यूक्रेन और रशिया को देख लीजिए, वर्षों के वर्षों हो गए हैं और बच्चे मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और उस समस्या का समाधान कहीं है तो महावीर के अनेकांत दर्शन में समाधान है। आप चूंकि जानते हैं राजनीति से आखिर क्या होगा, युद्ध जिस भी दिन समाप्त होगा बातचीत की टेबल पर आएंगे, तो भला पहले ही टेबल पर क्यों ना आ जाए, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। महावीर कहते हैं समस्या का समाधान है पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, अनेकांत दर्शन के द्वारा, संवाद के द्वारा। तो आइए बंधुओं, हम सब मिलकर के, मैंने भी एक छोटे से प्रयास किए हैं। आगामी दिनों में मैं जब अमेरिका था, वहां पर अहिंसा विश्व भारती संस्था ने 31 एकड़ के भूखंड का चयन किया कि आज यूनाइटेड नेशंस जो है वो बिल्कुल जो है निष्क्रिय सा हो गया है। ऐसे माहौल के अंदर इन संतों का जिम्मा है, वो चुप नहीं बैठ सकते। मैं जानता हूं गुरुआनंद जी महाराज जब जाते हैं कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में, किस तरह से वो जन चेतना को झकझोरते हैं। आज सब संतों को एक साथ आना होगा और वो वर्ल्ड पीस सेंटर और कुछ नहीं करेगा। जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट खड़े होंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट का पानी आने से कैसे पहले पाल बांधी जाए, ये काम करेगा और उस समस्या का समाधान करेगा। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, इस मंच से भी बहुत कहा गया। और जब से मैं कल से आया हूं, इस बार मुंबई वालों का कुछ अलग ही प्यार जो है उमड़ रहा है। हमारे देवेंद्र भाई जी का फोन आया, किशोर काबिया जी का आया, कार्यक्रम में आना है, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित होकर आया। मैंने तब भी निवेदन किया, मैंने कल भी निवेदन किया, ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड का जो सम्मान है वो मेरा सम्मान नहीं है। मुनिवर में निवेदन करता हूं, वो सम्मान अगर किसी का है, वो महावीर के दर्शन का सम्मान है, वो जैन सिद्धांतों का सम्मान है, वो भारतीय संस्कृति का सम्मान है। अरे एक संत तो सम्मान और तिरस्कार से परे होता है। आज अपेक्षा इस बात की है, महावीर के दर्शन को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार है, किंतु जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। दुनिया समझने को तैयार है, किंतु उसकी प्रस्तुति युगीन भाषा में हम करें, साइंटिफिक ढंग से करें। मैं देवेंद्र भाई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैंने देखा है पिछले वर्षों भी आपने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए, और जैन दर्शन कैसे दूर तक जाए, उन लोगों के बीच जाए जहां जरूरत है, वो जो ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत इन्हें साधुवाद देता हूं। और इसी के साथ
मैं उस कार्यक्रम की अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए आपसे भी यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ उस विश्व शांति केंद्र की झलकी और जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड, कैलिफोर्निया की असेंबली की महावीर जयंती, लंदन की पार्लियामेंट की महावीर जयंती की झलक मैं महामहिम को प्रथम कृति सौंप रहा हूं और सारे संत मिलकर के उसका अनावरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम अरहम। बहुत ही ओजस्वी और वास्तविकता के बिल्कुल करीब परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर लोकेश मुनि जी का ये उद्बोधन निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन देने वाला है। और मैं इसी क्रम में मैं नमन करता हूं पूज्य साध्वी मां नमी वर्षा जी के चरणों में कि वे अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको जी और जी जोरदार तालियों के साथ में हम इस विमोचन का स्वागत करते हैं। जी, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथे स्थानक वासी, हम एक देव के विश्वासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम जैनी अपना धर्म जैन, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, हम यही कामना करते हैं। बस यही कामना है, यही विचार है कि आने वाली पीढ़ियां जैनत्व को अपना करके अपने जीवन का कल्याण करें। जिस प्रकार से ये कल्याण अपने स्वयं का तो कर रही है, परहित के चिंतन में लगी है। साध्वी मां नमी वर्षा जी के चरणों में निवेदन। जी, पुण्य पुरुष ने इस पृथ्वी पर जिसका आचमन हुआ, वो पुण्य पुरुष का प्रभाव धरती के धान बढ़ गए, नदियों में नीर बढ़ गए, सरोवर के अंदर कमल खिलने लगे तो सूरज और चंदा के भी तेज बढ़ गए। कोषागार के अंदर वस्त्रों की वृद्धि, धन की वृद्धि, राज्य की वृद्धि, हर एक प्रकार से वृद्धि 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 होने लगी। और वो वृद्धि के हिसाब से माता पिता ने निश्चित किया ये वर्धमान है। और वर्धमान यानी हमारे सबके भगवान महावीर। भगवान महावीर नहीं तो कोई एक समाज के, नहीं कोई एक ज्ञाति के, या नहीं कोई एक जात के, परंतु भगवान महावीर समग्र सृष्टि के हैं, जिनका अवतरण इस पृथ्वी पर समग्र विश्व के कल्याण हेतु हुआ, जगत के उद्धार हेतु हुआ और हम सबके उपकार हेतु। लोकेश मुनि जी ने बताया कि सच में आज जिस हिसाब से समग्र विश्व चल रहा है, उसमें अगर देखने जाए ना तो वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान के विचारों की आवश्यकता है, वर्तमान के सिद्धांतों की आवश्यकता है, वर्तमान की भावनाओं की आवश्यकता है। जब हम सबके अंदर ये भावना जागृत हो जाएगी तो आज हम सबको एक जगह पर एकत्रित करना, ये सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे देवेंद्र जी
आचार्य भगवंत नय पद्म सागर जी महाराजा, हमारे सिद्धर्षि गुरु लोकेश मुनि जी आदि यहाँ पर विराजमान सभी के बीच में 2 शब्द बोलने का और भगवान महावीर का संदेश देने का एक जो सुनहरा अवसर दिया, उसके लिए मैं उनको खूब खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देती हूँ। 2 ही शब्द 2 ही लाइन में अपनी भावनाओं को प्रकट करूंगी। जियो और जीने दो का, जियो और जीने दो का परम मंत्र देने वाले की जय। जियो और जीने दो का परम मंत्र देने वाले की जय। सत्य, अहिंसा और परिग्रह इस अनुपम अवधान की जय। जिसने जन जन के अंदर जागृति दी, वैसे जीन धर्म की जय। और यहाँ पर बैठे हुए सभी को कहूंगी साथ में बोलना, जिसका हम सब पर उपकार है, वैसे भगवान महावीर की जय। ऐसे परमात्मा महावीर की जय। बस यही एक अंतर्मन से प्रार्थना है कि इस महामहोत्सव को सफल बनाए। शायद करके देवेंद्र भाई जी ने तो सफल बनाया, ये नजारा हम देख रहे हैं, पर हम सब भी यहाँ पर आए हैं और इस महामहोत्सव को, जन्मोत्सव को सफल बनाए। इस हेतु यहाँ से जब बाहर निकले तब अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक भगवान महावीर का विचार लेकर निकले। यही मंगल शुभकामना। संक्षिप्त मगर सार गर्भित उद्बोधन साध्वी माँ के मुखारविंद से नमन उनके चरणों में। बंधुओं, ये सारे कार्य इस प्रकार से संपन्न होते हैं जहां पर एक मार्गदर्शन होता है और मार्गदर्शन के हिसाब से लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं। साधुगण अपने आप का तो धन्य जीवन बना रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जीते हुए भी ऐसी शख्सियत हैं जो अपना तन मन धन समाज के लिए समर्पित करने को हमेशा आगे खड़े होते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे हमारे जो गणमान्य हैं उनका सम्मान यहाँ पर महामहिम राज्यपाल और हमारे जो अतिथिगण हैं उनके कर कमलों से यहाँ पर संपन्न करना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मुकेश महेंद्र जी तुरखिया जी साहब, उनका सम्मान करेंगे। महेंद्र जी तुरखिया, उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा, महामहिम राज्यपाल के हाथों से उनका सम्मान करेंगे जी। दूसरा नाम है श्रीमान, अभी हमारे बीच में घेवरचंद जी थे, घेवरचंद जी किसी कारणों से बाहर निकले हैं। आइए जी, अब आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें महेंद्र जी का। बहुत ही उच्च विचार हैं, अपनी जो अर्जित संपदा है, ज्ञान है, धन है, वो सब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे करने के लिए तत्पर हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्री विक्की जी और अंकिता जी लोखंडे, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, उनके स्वागत के लिए वो तैयार रहेंगे जी। बधाई, शुभकामनाएं आपके लिए। श्रीमान विक्की जी, अंकिता जी लोखंडे हमारे बीच में, उनके स्वागत के लिए जी। ये ऐसा नाम, अंकिता जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व। देखिए, ये संस्कार हैं, गुरुदेव के समक्ष में जा रही हैं, वो अपना जो चप्पल है, पादुका है, उसे दूर करके जा रही हैं। एक बार जोरदार तालियां। ये प्रतिबंधित करता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्री राकेश जी, भाई राकेश जी, समाज सेवी, युवा तुर्क हैं, बहुत ही लगन के साथ में समाज की सेवा में अपने को अर्पित किए हुए हैं। मैं श्री राकेश जी आपको यहाँ पर सादर आमंत्रित करता हूं, आप शीघ्र मंच पे आएंगे। इसके बाद में
जो ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हैं जैन समाज के, लोगों को रोजगार देने के लिए यहाँ पर, हाँ, श्री राकेश जी के पिताजी वो भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वे पधारें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान जमुनालाल जी हापावत, एक ऐसा नाम जो सभी को जोड़ करके रखने का प्रयास करते हैं, ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष हैं, साथ ही रोजगार के लिए, अपनों के रोजगार के लिए एक विशेष उनकी भूमिका है। मैं इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भाई विकास जी सेठी हमारे बीच में हैं। विकास जी का नाम, समाज सेवा तो ठीक है, जो उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान अपना बनाया है, मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें बधाई देता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, श्रीमान विकास जी सेठी। और ऐसा ही एक शख्सियत जिसके चेहरे का ओज देखते ही बनता है समाज सेवी के रूप में, श्रीमान किशोर जी खाबिया जी। किशोर जी खाबिया जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। समाज सेवा में जो हमेशा आगे रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा केसी जैन साहब और साजी साहब, आप भी आगे आएंगे यहाँ पर जी। श्रीमान गणपत जी कोठारी जी साहब, गणपत जी कोठारी जी साहब, जोरदार तालियों से आपका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली जो सेवा है समाज के लिए, जो पिछड़े हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हें बहुत ही, और बोलते हैं ना कि देते समय वो अपना आंख नीचे कर लेते हैं, ऐसे गणपत जी कोठारी जी, आपका हार्दिक है स्वागत है, अभिनंदन है यहाँ पर जी। जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए श्रीमान गणपत जी, और इसी क्रम में श्री कृष्णा जी, कृष्णा जी पिंपले के बाद में एक ऐसी शख्सियत, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं, श्रीमान शैलेश भाई जी दिया जी साहब, बहुत ही, शैलेंद्र भाई जी, शैलेंद्र जी, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान जिग्नेश जी हिरानी साहब, आइए जिग्नेश जी, बड़प्पन आपका देखना मानना पड़ेगा, आपकी शालीनता, आपकी सौजन्यता को मैं नमन करता हूं। आप सर्वप्रथम पधारे, सारी व्यवस्थाओं में आपका योगदान अद्भुत है। ऐसे समाज सेवी जिग्नेश जी को यहाँ पर सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। भाई कमलेश आई जी जैन मुड़ो साहब जी, आप भी तैयार रहेंगे। उसके पहले हमारे बीच में श्री शैलेंद्र जी भाई दिया जी, वयोवृद्ध लेकिन जोश नौजवान जैसा, मैं निवेदन करूंगा उन्हें मंच पर लेकर के आएंगे। श्रीमान शैलेंद्र जी दिया साहब, बहुत ही सुंदर इनकी रचनाएं, अभी भी इस उम्र में पूरा जोश है, अपना तन मन धन सब समर्पित करने के लिए। श्रीमान जी, जोरदार तालियों से आपका स्वागत, अभिनंदन। महामहिम राज्यपाल जी के कर कमलों आपका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। कमलेश आई जी के पश्चात में श्रीमान पवन जी संघवी साहब जी, उनके धर्मपत्नी भी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नारी शक्ति जो प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। श्रीमान शैलेंद्र जी जिया, पवन जी संघवी जी साहब, आइए पवन जी साहब मंच पर। बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार जिनके भावों में है, समाज की सेवा के लिए सदैव समर्पित श्रीमान पवन जी संघवी साहब,
आइए, स्वागत है, जोरदार तालियों से आपका हार्दिक अभिनंदन। महिला शक्ति के रूप में श्रीमती ललिता बेन जी हमारे बीच में। ललिता बेन जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे भी मंच पर आए। ऐसे ही एक युवा हमारे बीच में है, श्री नितिन कोठारी जी। भाई नितिन जी, बहुत ही मुस्कुराता चेहरा, आपके माथे का चंदन आपका ये प्रतिबंधित करता है कि धर्म के प्रति, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफलता बनाना है। गुरुवर के प्रति आपकी श्रद्धा अनुकरणीय है और ऐसे भाई नितिन जी को हम यहाँ पर स्वागत के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ललिता बहन जी एवं परिवार की ओर से उनके सुपुत्र यहाँ पर पधारे हुए हैं, आशीर्वाद लेते हुए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी, आइए श्री नितिन जी उनका सम्मान करेंगे। क्रम में श्रीमती संगीता जी ताराचंद जी गन्ना, बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ा सा रास्ता देंगे, जोरदार ताली महिला शक्ति के लिए। श्रीमती संगीता ताराचंद जी, बहुत हंसता हुआ, देते हुए, समाज के कार्य करते हुए जिनको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे आदरणीय हम यहाँ संगीता जी को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं गुरु का आशीर्वाद ले, बड़ों का आशीर्वाद ले। महामहिम राज्यपाल महोदय इस मंच में अपनी गरिमा को प्रदान कर रहे हैं, मैं उनके माध्यम से। और इसी क्रम में आदरणीय श्री प्रकाश जी चोपड़ा, प्रकाश चोपड़ा जी, जोरदार तालियों से इस युवा का हम यहाँ पर स्वागत करें। बहुत बढ़िया इनके प्रयास रहते हैं। जी, आइए प्रकाश जी। मैं हमारे और भी जो सदस्य हैं, आगे बढ़ करके कार्य करते हैं, अपनी प्रतिभा से दूसरों को प्रेरणा देते हैं। श्रीमान देव मेनारिया जी, देव जी हमारे बीच में है कला क्षेत्र से, हम उनका भी यहाँ पर सम्मान करेंगे। श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी, बंधुओं आइए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। देव मेनारिया जी, क्या बात है, फिल्म जगत से, कला के क्षेत्र से, और बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियां बजा करके हम इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में श्रीमान ज्ञान प्रकाश जी हैं, फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के द्वारा सफलता तो हासिल कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरणा मिल रहा है, मिल रही है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी को। और ऐसे ही एक युवा शख्स जिनको सेवा की भावना अपने परिवार से मिली है, चार्टर्ड अकाउंट है, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, भाई संदीप जी जैन सीए हैं। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ, जी संदीप जी केसी जैन साहब के सुपुत्र, उनका एक अपना निराला व्यक्तित्व है और वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ करके कार्य कर रहे हैं। आदरणीय श्री संदीप जी जैन, इस प्रकार से ये समाज सेवी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का यहाँ पर हमने सम्मान किया है। मैं सामूहिक रूप से सब मिलकर के एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी जो हमारे गणमान्य हैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, अभी तक हमने जैन साधुगण, जैन मुनिगण को, साध्वी माता को यहाँ पर सुना है। ये देश कृषि प्रधान देश तो है, ऋषि प्रधान देश भी है भारतवर्ष, जो
अनादि से चला आ रहा है भरत क्षेत्र आर्य खंड में भारत देश है, ये जो नाम है भारत की मिट्टी ऐसे मुनियों ऋषियों से भरी हुई है जिनकी क्रियाएं, जिनकी सिद्धियां, जिनकी कुंडली जगाने का जिनको अनुभव प्राप्त है। और ये हम सबको ये सम्मान की बात है, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में सिद्ध गुरु ब्रह्म ऋषि गुरुदेव तिरुपति जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। विश्व ओम नमो अरिहंतानम। विश्व अरिताओं की पत्यत उदिताओं में नद्धप अस्वास की सरवत अहिंसा और धर्म के विराट विराटिका में वास करने वाले रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, आदिनाथ, ऋषभ देव से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, तपोभूमि, अवतरित भूमि भारतवर्ष के शर्वत उत्यात के निधिताओं की सम्यक संस्कृति और धर्म के सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छठा से सुशोभित शर्वत देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के तत्वधान से आयोजित इस भगवान महावीर के पर्वत संसार के प्रतत अत्यात सम्य इतिहास में अद्वितीय महापुरुष ईश्वर, जिनके वाणी में भी कोई आग्रह नहीं है, अनाग्रह महापुरुष के अद्वैत में निम्बप्रद आज इस भारत वर्ष के मुंबई नगरी में आप सबका मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज इस मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हमारे राजपुरोहित जी, जिनको कहा जाए कि इस समय का सिग्नेचर ऑफ ऑनेस्टी, जो इस कर्म के, इस समय के ऑनेस्टी के और कर्म के साइन हैं भगवान के, तो कोई औचित्य नहीं होगा। एक बार इनके लिए भी सम्मान के लिए तालियां बजाओ। इसी मंच पर विराजमान हमारे मुनिगण आचार्य श्री नयन पद्म सागर जी, सुरेश्वर जी महाराज, आचार्य मुनिवर हमारे प्रिय लोकेश मुनि जी, जिनको आपने सुना कि विश्व के हर जगहों से जिनको सम्मान मिलता है और हर जगह भ्रमण करते हैं। हमारे विश्व शांति और विश्व भारती के केंद्र उनके द्वारा बनाया जा रहा है। महापर्वन उत्यात पूजनीय साध्वी नमी वर्षा जी महाराज साहब और सभी आदरणीय जो भी इस मंच पर विराजमान हैं, मैं हृदय से सबको जय महावीर कहता हूं। मेरे बंधुओं, महावीर के नाम आते एक बात आती है, अवेयरनेस, जागृति। इस संसार में अगर सबसे कॉन्शियसनेस में, हमारे जीवन में सब कॉन्शियसनेस 87.5% है हमारे शरीर में, 87.5% हम सब कॉन्शियस में जी रहे हैं। हम लोग हर चीज सब कॉन्शियस में करते हैं, हम कॉन्शियसनेस में आ नहीं पाते। तुम जन्म भी लेते हो सबकॉन्शियस में और मर भी जाते हो उसी में, तेरी यात्रा नहीं होती है। शरीर की यात्राएं तो तुम कर लेते हो, लेकिन अंतः यात्राएं नहीं होती है। और हमारे जीवन के दो रास्ते हैं, दो संसार है, एक बाहर की संसार और एक अंदर की संसार। मेरे बंधुओं, बाहर की यात्राएं तो तुम बहुत कर लिए, राजस्थान से अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, तुम महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से हर जगह गए, लेकिन जो अंदर की यात्राएं हैं, महावीर
तुमको वह सिखा रहे हैं। महावीर कह रहे हैं कि जीवन प्रदर्शन का है, ठीक है, लेकिन जीवन सिर्फ प्रदर्शन का ही नहीं, आत्मदर्शन का भी होना चाहिए। इसलिए कि महावीर की सारी की सारी जो जीवन है वह जीवन आत्मदर्शन का है। कि सत्य क्या है, जो तुम देखते हो वो सारा चीज सत्य नहीं है। मेरे बंधुओं, आज श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने जो कार्य किया है, हम सबको इकट्ठा कर कर, नहीं तो आजकल लोग तो इतने फटे हैं, एक दूसरे के लिए विरोध, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, एक दूसरे के बारे में गलत गलत सोच। मेरे बंधुओं, महावीर को मानने वाले, मैं एक बात कहता हूं, वो कभी किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। कारण कि महावीर कहीं भी पूर्णतः आग्रहपूर्ण बात कहते ही नहीं है। वो कहते हैं यह भी सत्य है और यही सही है। तेरी आंखें कितनी देख सकती है। अभी तुम यहां दीन देख रहे हो, अमेरिका में क्या होगा, न्यूजीलैंड में क्या होगा, फिर कौन सही है? इसीलिए तो महावीर कहते हैं कि यह भी सत्य है। सत्य का एक रूप नहीं हो सकता, अनेकांतवाद एक रूप हो ही नहीं सकता है। और हम लोग आजकल इस चीज में आ गए हैं कि यही सत्य है, जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य है, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। नहीं, यह हो नहीं सकता। कभी भी मेरे बंधुओं एक चीज जीवन में करना, एक चीज करना, ये जो शरीर मिला है आपको, यह दुर्गंध दे, इस शरीर के हर अंग से दुर्गंध आता है। शरीर का कोई भी अंग है जिससे सुगंध आता हो, बताओ? नहीं, हर अंग से दुर्गंध आता है, हर अंग से। शरीर का सबसे सुंदर अंग क्या है? मेरे बंधुओं, मैं शरीर का पूछ रहा हूं, आत्मा का नहीं, जीवन का नहीं। मुंह, चेहरा। अगर एक दिन ब्रश मत करो तो तेरे मुंह से भी दुर्गंध आने लगेगा, तुम भोजन नहीं कर पाओगे। जो शरीर का सबसे सुंदर अंग है वह भी दुर्गंध देता है। कॉलगेट बनाने वाला कंपनी अरबपति हो गया, लेकिन मुंह का दुर्गंध गया कभी? नहीं ना। क्रीम, कंघी, पाउडर, परफ्यूम बनाने वाले अरबपति हो गए, शरीर का दुर्गंध गया कभी? तुम मेंटेन करते होगे तो तुम लोग ज्यादा जानते होगे, हम संत लोगों को क्या पता। मेरे बंधुओं, शरीर से जो बाहर निकलता है वो सब खरा और कड़ुआ होता है। सब पसीना खरा, शालवा, लार खरा, आंसू खरा, मलमूत्र खरा और पीत कड़ुआ। तो जो शरीर मिला वो दुर्गंध देने वाला, शरीर से जो बाहर निकला वो सब खरा और कड़ुआ। ये अपने हाथ में नहीं है, हम और तुम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, इसको मेंटेन रख सकते हैं और तुम रखते हो। अब अपने हाथ में दो चीज है मेरे बंधुओं, दो चीज, वो तेरे हाथ में है, तुम कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। अपने वाणी को मीठी कर लेना और जीवन को सुगंधित बना लेना। यह महावीर कह रहे हैं, करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। मेरे बंधुओं, महावीर कभी खत्म नहीं हो सकते। पारसनाथ कभी, आदिनाथ कभी जा नहीं सकते। उनका जीवन महामृत्यु से जीत गया। तो महापुरुषों का जीवन महामृत्यु से जीत जाता है। कारण कि उन्होंने अपने अंदर के दुश्मनों को खत्म कर लिया। अरिहंत, उन्होंने, उनके अंदर कोई दुश्मन ही नहीं रहा। क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या। आजकल तो मैं देखता हूं कि बहुत लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, बड़ी बड़ी काम, लेकिन अंदर ईर्ष्या भरा है, क्रोध भरा है, आवेश भरा है, शिकायत भरा है, ढेरों सारा भरा है। क्यों? मेरे बंधुओं, एक बात बताओ, अगर तुम कहीं भी गलत भोजन है, गंदा खाना है, कोई खाएगा? अगर गंदे जगह कोई रखा है तो नहीं खाएगा ना। गंदा कपड़ा पहनना पसंद करते हो? नहीं ना। गंदी जगह सोना पसंद करते हो? नहीं ना।
यहां तक कि बाथरूम भी गंदा है, उसमें तुम जाना पसंद करते हो? नहीं ना। तो तुम गंदी जगह बाथरूम भी जाना पसंद नहीं करते हो, गंदी जगह रहना पसंद नहीं करते हो, तो जो तुमको बनाया क्या वो गंदी जगह रहना पसंद करेगा? तो खुद को साफ कर लो, तब तो महावीर उतरेंगे, तब तो उतरेंगे। तो मेरे बंधुओं, महावीर का पूरा जीवन अवेयरनेस का है, कॉन्शियसनेस का है। पूर्ण चेतना में जीते हैं महावीर। तुम्हें चेतना दे रहे हैं 87% सब कॉन्शियस, उसके बाद ऊपर उठो कॉन्शियसनेस, उससे ऊपर उठो प्योर कॉन्शियसनेस, उससे ऊपर उठो सुपर कॉन्शियसनेस, उससे ऊपर उठो सिद्धेश्वर कॉन्शियसनेस, और उससे ऊपर उठो महावीर का अरिहंत ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस। ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस, यही जीवन है महावीर की। और जब तक तुम्हें नहीं जियोगे तब तक महावीर का ज्यादा फायदा इस संसार को नहीं मिल पाएगा। मिल रहा है लेकिन उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। आज धन्यवाद और साधुवाद देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का। कहते हैं रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जाकर थाने में। इस घोर क्रोध अहंकार ईर्ष्या बटाव के समय में भी महावीर की बातें करता है देवेंद्र ब्रह्मचारी इस जमाने में। धन्यवाद है, एक बार ताली बजाओ ब्रह्मचारी जी के लिए। बधाई हो, बहुत सुंदर कार्य किया है आपने, और करो ऐसा। हम साथ हैं, हम साथ हैं। और जगो मेरे बंधुओं, समय की सीमा है। अवेयरनेस में आओ, कॉन्शियसनेस में आओ, आत्मा पर जाओ, संसार को सुंदर करो, अंदर की संसार को सुंदर करो। वीर दो तरह के हैं, एक बाहर को जीतते हैं, एक अंदर को जीतते हैं। मेरे बंधुओं, पहले कुत्ते, आवारा कुत्ते घूमा करते थे। आप उनको रोटी खिलाते, दुम हिला देते थे, दुम हिलाते, और वही कुत्ते जब रोटी चोरी करके लेकर जाते तो दुम दबा के भाग जाते थे। उनको कौन सिखाया है? बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, मुंह से उठाती है, लेकर जाती है। आज तक इतिहास में कभी आपने सुना है बिल्ली के मुंह में उनके बच्चे मर गए हो कट करके? उसकी दांत कभी लगी हो? और बिल्ली के मुंह से कोई चूहा का बच्चा बच के निकल गया हो, कभी सुना है आपने? नहीं ना। यही तंत्र है महावीर की, यही तंत्र है प्रेम की। बिल्ली के बच्चे को बिल्ली से उतना प्रेम है, बिल्ली को बच्चे से प्रेम है, वो चूहे के बच्चे से नहीं। और तो तुम्हें भी जब महावीर से प्रेम होगा, जब जानोगे, जब अंदर उतरोगे, और जब तक तुम बाहर की यात्रा करो, मैं नहीं कहता हूं मत करो, मैं कहता हूं तुम मॉडर्न बनो, जितना आधुनिक बनना है बनो, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे। मैं तुम्हें 2000 बरस पीछे लेके जाना नहीं चाहता हूं, नहीं, आउटडेटेड मत बनो, आधुनिक बनो, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता लाओ। कारण कि आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता टिकाऊ होती है, और आध्यात्मिकता के बिना आधुनिकता बिकाऊ होती है, वो टिकाऊ नहीं होती। मेरे बंधुओं, आज जो भी यहां संत, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को तो मुझे ज्यादा पता नहीं था, मुझे साउथ अफ्रीका का कार्यक्रम था। मोदी जी ने, हमारे जो चेयरमैन हैं, और जैन साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ कार्यक्रम है, ब्रह्मचारी जी रखे हैं। तो मैं कहा मुझे तो साउथ अफ्रीका जाना है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं अच्छे कार्य करने के लिए। तो मैंने कहा कि तब तो मैं जरूर चलूंगा, तब मैं जरूर चलूंगा। बी ए रीजन ऑफ समवन हैप्पीनेस, नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ इट, बट बी ए पार्ट ऑफ समवन सैडनेस, नेवर रीजन फॉर इट, नेवर रीजन फॉर इट। तो मेरे बंधुओं, आज हम इतने बड़े कार्यक्रम में आए हैं, महावीर से एक चीज सीखें, अवेयरनेस। बाहर की दुनिया की यात्रा तुम कर रहे हो, अंदर की यात्रा को भी मत भूलो, इसे भी करो। अपनी चेतना को जगाओ, कॉन्शियसनेस में आओ। अगर मैं मानता हूं कि
तुम मानता हूं कि तुम डिवाइन कॉन्शियसनेस तक नहीं जाओगे, सुपर कॉन्शियसनेस तक आ ही सकते हो, प्योर कॉन्शियसनेस तक आ ही सकते हो। आजकल छोटी छोटी चीजों में इतनी गुस्सा। आज पति को पत्नी से प्रेम से बात करनी है, कहना है कि तुम मेरी बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तो तुम कहते हो इस सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले, शर्म आता है। लेकिन गुस्सा करना है तो ठक 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 डांट जाते, वहां क्यों नहीं कहते कोई गब्बर सिंह का डायलॉग है, कौन बोले। तुम अवेयरनेस में जी नहीं रहे हो। वैष्णव समाज के लोग जाते हैं, आरती गाते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और मैं सोचता हूं अगर उसी समय भगवान उतर जाए, बोले लाओ दे दो, फिर क्या होगा। तुम धर्म भी कॉन्शियसनेस में नहीं कर रहे हो। मेरे बंधुओं, 1947 तक जोश भरा गया इस देश में, अब उसी जोश में हम दौड़ते जा रहे हैं। अब थोड़ा होश की भी जरूरत है। लालो होश में, जी लो होश में। महावीर पूरी मानव जाति को होश में ला रहे हैं, होश के लिए आए हैं। थे, हैं और रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। मैं आज इस कार्यक्रम में पधारे आप सबको भी साधुवाद देता हूं कि आप सब भी इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, इसे सफल बनाए हैं। आप एक बार खुद के लिए भी ताली बजाओ कि तुम भी तो अच्छे काम करने के लिए आए हो। एक बार भगवान महावीर के उस महान कार्यों के लिए, उस महान अरिहंत के लिए भी ताली बजाओ, अपनी नमन पहुंचाओ उन चरणों में। बधाई हो। मैं इन बातों को कहते हुए विराम देता हूं अपने बातों को कि निश्चित ही आप अपने जीवन में जागृति लाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे और चेतना में जीना शुरू करेंगे। फ्लो विथ फ्लो, डू नॉट स्टॉप फ्लो ऑफ गुड थिंग। अच्छी चीजों को स्टॉप मत करो, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ो। और निश्चित ही एक चीज देखना, तुम मोक्ष की बात कहते हो, मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। कारण अमीरी की तो ऐसे की कि अपने घर को लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसे की कि खुदा के घर को जा बैठे, खुदा के घर को जा बैठे। मेरे बंधुओं, इस अवेयरनेस की जरूरत है। आओ हम सब मिलकर जागृति में जीना शुरू करते हैं। तुम खाना भी खाते हो सब कॉन्शियस में, 5 मिनट में खा लेते हो, खटखट खटखट, लगा ही नहीं तुम क्या खा रहे हो। तुम इंजॉय भी नहीं कर पाते हो जीवन को। लिव लाइफ विद लाइफ, जीवन को जीवन के साथ जियो। महावीर जीवन को जीवन के साथ जिए, और जिसका जीवन जितना सुंदर होगा उसकी मृत्यु भी उतनी महान होगी, महान होगी। मेरे बंधुओं, भागो मत, जागो, अपनी जागृति को लाओ। और जब जब तुम अवेयरनेस में आओगे, जब जब तुम कॉन्शियसनेस में आओगे, तुम महावीर को पाओगे। और जिस दिन तुम पूर्ण कॉन्शियस में पहुंच जाओगे, वहां भी महावीर को ही पाओगे, वहां भी महावीर को। तो जीवन की कॉन्शियसनेस महावीर से शुरू, महावीर तक खत्म, महावीर से शुरू, महावीर तक खत्म। और बाहर के दुश्मन, जब अंदर के दुश्मन खत्म हो जाएं, तो बाहर के दुश्मन स्वयं ही खत्म होते जाते हैं। तो जिसने अपने को जीत लिया, अंदर के सारे कसायों को, मैं आपसे कहता हूं जरूर करें। बहुत बहुत साधुवाद सबको। मैं 84 साल के इस उम्र में पूरे विश्व में जाता हूं और 192 कंट्री में जाकर के मैं यही जागृत कराता हूं महावीर के ही बारे में। देखो, तुम बहुत बार हमारे अनाउंसर महाराज कह रहे थे कि सभी जैनी संत वेशभूषा से, कोई जैनी हो या ना हो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी ऋषि, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। है मेरा कपड़ा कोई हो कैसा भी हो, दिल तो महावीर का है रे, उन्हीं का है। तो इसलिए वेशभूषा, ये तो वस्त्र जानते हो। मेरी दीक्षा दिगंबर में हुई थी, दिगंबर में हुई थी। जब मुझे साइंस पढ़ने की बड़ी दिल था, तो कॉलेज में, आईआईटी में प्रिंसिपल ने कहा कि
आप नग्न रहते हैं, वस्त्र पहनिए, यहाँ बच्चे बच्ची पढ़ते हैं, तो गुरु से आज्ञा लेकर वस्त्र पहना। ऑल रिलीजन वर्ल्ड पार्लियामेंट में मुझे द बेस्ट पर्सनालिटी 1972 में मिली, तो उन्होंने कहा कि वर सेकंड विवेकानंद ऑफ द इंडिया, तो उन्होंने विवेकानंद का ड्रेस पहना दिया। तो कभी कभी वो पहन लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, देह का बोध नहीं तो वस्त्र का क्या अंतर रखता है। मेरे बंधुओं, अब आप भी आत्मा के तल पर जियो। जगाने आया हूं, पुकारता हूं, विश्व भर में खड़ा होकर मैं पुकारता हूं। इसलिए खड़ा होकर पुकारता हूं कि सोचता हूं कि खड़ा होकर पुकारूंगा तो तुम बैठकर सुन लोगे। हो सकता है अगर मैं बैठकर पुकारूं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो, और तुम सुनने लगे हो। धन में धोखा हुआ है, हानि हुआ है, 2 4 10 साल में कमा लोगे। प्रेम में धोखा हुआ है, 10 20 साल में ठीक कर लोगे। एक जन्म भी खराब हो सकता है, मानता हूं, लेकिन धर्म में धोखा हो जाए तो जन्म जन्म भटक जाएगा। कितने जन्मों में भटक जाओगे, फिर कब से मानो। एक बात बताओ, ये परमात्मा ने इस सोल को चुन करके मनुष्य के जीवन में डाला, ये क्या कम है रे, क्या कम है। अगर कीड़े मकोड़े में डाल दिया होता तो हम किसी नाले में पड़े होते। आज आते महावीर की जयंती मनाने? नहीं आते ना। तो ये क्या कम है उस परमात्मा का जो हमें मनुष्य जीवन दिया। अब ऐसी चेतना में जियो कि अगला जन्म या तो मुक्त हो, और नहीं तो फिर से मनुष्य जन्म मिले, कि मौका मिले मुक्त होने का, मोह का क्षय हो। हर रोज अपने आप को जानते जाओ, आत्मा पर उतरते जाओ, इनर जर्निंग, इनर इंजीनियरिंग करते जाओ। दोनों को बैलेंस कर लो, और एक समय आएगा कि तुम भी उपलब्ध हो जाओगे उसके। मैं इन्हीं आशाओं के साथ आप सबको इस महान भगवान महावीर 26 से 23 में जन्म कल्याणक पावन अवसर पर सबको साधुवाद देता हूं। नमो सिद्धानम। जय महावीर। बहुत ही शानदार, मैं कहूं, आत्मीय यहाँ पर उद्बोधन महर्षि जी का, ब्रह्मश्री जी का। मैं अब यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं उन्हीं शख्स को जिनके बारे में बार बार हर कोई दोहरा रहा है। श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी आए और अपनी जो आपके मन में है, क्यों ये कार्यक्रम किया है, क्यों आपने ये सारे प्रयास किया है, मैं उन्हें यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ में आमंत्रित करता हूं। श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। मंच पर उपस्थित एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने आज जब पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल है, लोकतंत्र का महापर्व का उत्सव चल रहा है, ऐसे में कोई भी सामाजिक कार्य करना किसी बड़ी समझदारी का काम नहीं प्रतीत होता है। लेकिन जब किसी ऐसे महापुरुष के जन्म उत्सव, जन्म कल्याणक का उत्सव होता है, तो कहते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद इतना होता है कि जो राह हम सब सोचते हैं वो आसान प्रतीत होती है। और इस आसान राह को और सरल और सहज बनाया है हम सबके राजस्थान के लाडले, जन जन के चहेते, जो आसाम के प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी साहब मंच जो शोभायमान कर रहे हैं, जिनको आपने सुना और कई आश्चर्य भी एक पैदा हुआ। मैंने देखा जब उन्होंने अपना एज का बखान बताया पूज्य गुरुदेव ने, तो कई लोग हैं ऐसे रह गए। ये जो उम्र है, हम सबको ऐसा लगता है
कि एक उम्र का एक पड़ाव होता है तो शरीर की सारी क्रियाएं भिन्न प्रतीत होती हैं, लेकिन जब जो साधक होता है साधना में इतना अपने आप में डूब जाता है कि उस उम्र को भान भी नहीं रहता है। यही हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सिद्ध ब्रह्म ऋषि गुरुदेव तिरुपति जी, जिनका आपने अभी उद्बोधन सुना, जिनके महावीर का जिनके जीवन में इतना आत्मसात किया है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव और उन्हीं के ही मध्य में शोभायमान हो रहे हैं, जिनको अभी अगर उनके बारे में कुछ बोला जाए तो शायद कम ही होगा। ऐसे हमारे आदरणीय लोकेश मुनि जी, जिनको अभी फिलहाल में अमेरिका में प्रेसिडेंटल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो बाइडेन के तरफ से सम्मानित किया गया, ऐसे हमारे आदरणीय लोकेश मुनि जी महाराज साहब और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे और समाज सेवी एवं उद्योगपति महेंद्र भाई तुरकिया जी, उन्हीं के ही शोभायमान विराजमान हो रहे हैं आदरणीय केसी जैन साहब। और ऐसी शख्सियत यहाँ पर विराजमान है जिनका सानिध्य शायद हर किसी के लिए बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसी हमारी परम साधिका परम पूज्य नमी वर्षा जी, नेहा वर्षा जी आदि ठाणा यहाँ साध्वी बंद विराजमान है और जिनको सुनने के लिए हम सब आतुर होते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने न जाने कितने लोगों का, कितने जीवन का उद्धार किया है, कितने लोगों का कैरियर बनाया है और ऐसे ऐसे अचंभित कार्य करते हैं, शायद जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अचंभित हो जाता है। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य नए पद्म सागर जी महाराज साहब, जो पूरा संघ लेकर, पूरा ठाणा लेकर आए हैं, मैं उनको सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ सामने हमारे विराजमान हैं जिनको आज सबको सम्मानित किया गया। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सम्मान चल रहा है, लेकिन आप सच माने, जितने भी हमारे यहाँ, जितने भी आप सब मेरे सामने बैठे हैं, हमारे प्रशांत जवेरी जी, जितने भी लोग यहाँ जिनने मेहनत करी है, सबने अपने आप में मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का इस कार्यक्रम का उत्सव आप सबने देखा, महावीर भगवान ने सिर्फ साधकों के लिए इतनी सरल रास्ता बताया है, महावीर ने अपने साधकों के लिए, और उन्होंने कहा है जो महावीर का साधक होता है, महावीर ने साधकों के लिए सिर्फ छोटी सी बात बताई है। मैंने उसको एक कविता के रूप में आपके सामने पेश करता हूँ। महावीर का जो साधक होता है, क्या होता है कि जन्म जन्म के हम बंजारे, जन्म जन्म के हम बंजारे, बस्ती बांधना पाएगी और मेरा डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ख्वाब नहीं महलों के देखे चट्टानों पे सोए हम, ख्वाब नहीं महलों के देखे चट्टानों पे सोए हम, फिर क्यों कुछ कंकड़ पत्थर पाने को अपना जीवन खोए हम, फिर क्यों कुछ कंकड़ पत्थर पाने को अपना जीवन खोए हम। निश्चल रहना बहते जाना, निश्चल रहना बहते जाना, नदी जहां तक जाएगी और मेरा डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। और जो भी हमको मिला राह में, जो भी हमको मिला राह में, बोल प्यार के बोल दिए, कुछ भी नहीं छुपाया हमने, सब दरवाजे खोले दिए। मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और मेरा डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। यही भगवान जैन शासन का और भगवान महावीर का यही संदेश, जो दुनिया को अपने आप में समेटता हुआ, दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान महावीर के दर्शन में है। और इस महावीर के दर्शन का चरितार्थ करते हुए आज जब हम पूरे देश और दुनिया में जिस तरह से आज चारों तरफ देखते हैं, किस तरह से हिंसा का तांडव होता है, आतंकवाद का तांडव होता है, आज जब महावीर के, जो आज जिनका समाधान शायद सांस के पास भी नहीं होता है, महावीर ने, आप सोच सकते हैं कि महावीर कैसा व्यक्तित्व रहा होगा कि आज से 2500 2300 वर्ष पहले उस भगवान महावीर ने वो समाधान दे दिए। लेकिन हम सबकी एक की जिम्मेदारी रह गई कि हमने महावीर को सिर्फ मंदिरों में, देहरासरों में, मंदिरों में बांध के रख दिया। लेकिन महावीर वो शासन है, महावीर वो ऐसे परमात्मा है कि वो सिर्फ जैनों के नहीं। कौन कहता है कि महावीर जैन थे?
कौन कहता है महावीर जैन थे? महावीर जैन नहीं थे, महावीर जिन थे। जिन यानी होता है जीतने वाला, जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। जो जिनने इंद्रियों को जीत लिया वो जिन हो गया, जो जिन हो गया वो अरहंत परमात्मा हो गया, उनने जीता है। महावीर किसी जाति संप्रदाय के थोड़ी थे। महावीर के जो सिद्धांत हैं वो सिर्फ एक समाज एक जाति के लिए नहीं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे महान सिद्धांत हमने सिर्फ अपने जैनों के बीच में रखे। मैं सच कहता हूं, ये महावीर के सिद्धांत अगर हम जिनसे जैन धर्म के लोग इसको जन बना दें तो देखते हैं कि दुनिया में कितना सारा बदलाव हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम आज जिस कार्यक्रम को लेकर आज एक कार्यक्रम किया है, आप समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव गुरुवानंद जी, सिद्धेश्वर तिरुपति जी जो यहाँ पर आए हैं, इनको बुलाना आसान होता है? आपने देखा कितना व्यस्त समय होता है इन लोगों का, कितने बड़े विभूति हैं, लेकिन इन सब की सहजता देखिए। जब मेरे वजह से कौन कहता है कि मैंने कार्यक्रम आयोजित किया? मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ यहाँ पर। मैं तो सिर्फ कुछ लोगों को बातचीत करी है ना। ये जैसे हमारे बीच में ऐसे ऐसे भामाशाह जैन समाज के अंदर हैं कि मैं तो कुछ कार्य सोचता हूँ, लेकिन सब